जो नहाता है अपना से नहा लेता है, जो नहीं नहाने वाला है उसको नहला दिया जाता है, कपड़ा फींच दिया जाता है, दवा ववा कपड़ा लाता सब दिया जाता है। मर जाने के बाद दाह संस्कार यज्ञ सब होता है, अग्निदान भी हम लोग देते हैं। अभी हम लोग बेतिया के बरवत के पास एक वृद्धाश्रम में है। यहाँ वृद्धों की क्या स्थिति है, यहाँ महिला पुरुष वृद्ध लोग रहते हैं, क्या स्थिति है, क्यों यहाँ रहते हैं, कैसे यहाँ आए, आइए हम उन लोगों के पूछ के उन लोगों से उन्हीं लोग के मुंह से सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? लाल बाबू प्रसाद। घर कहाँ है? रामपुरवा मैनाटार थाना। कितना दिन से यहाँ? यहाँ 10 महीना हो रहा है। बाल बच्चा? बाल बच्चा 2 लड़का 2 लड़की है, पत्नी है। लड़का क्या करता है, शादी हुआ है? इंडियन एयरफोर्स है। इंडियन एयरफोर्स में? दोनों लड़का? नहीं, एक सिंगल। एक लड़का पढ़ता उड़ता है, घूमता घूमता है। तो उसको कौन देखभाल करता है? पढ़ता है उसका भाई पैसा देता है। जो एयरफोर्स में है? जी हाँ। शादी हुआ है? ना, छोटा वाला का नहीं हुआ है। और जो एयरफोर्स में है उसका हो गया, एक बच्ची है इतनी बड़ी। तो आपको देखभाल नहीं करते हैं? जी नहीं। कितना दिन से यहाँ है? 10 महीना दिन अभी बोले ना। तो बेटा आपके एयरफोर्स में है और आपको एक कोई सेवा नहीं करते हैं, एक पैसा भी नहीं देते हैं? जी नहीं। कुछ ज़मीन जायदाद है मेरे पास जो हमने अपनी पत्नी के नाम से लिख दिया है और फिर उनको लोग लालच समा रहा है कि हमको लिख दे। पत्नी कहाँ है? घर पर है। तो पत्नी से जमीन लिखवा लेगा? कैसे लिखवा ले लो? तो पत्नी से तो आपका मोह माया टूटा है? बिल्कुल टूटा है। तो आप यहाँ हमको प्रताड़ित आप यहाँ हैं या कहीं आपके पत्नी से लोग जमीन लिखवा लें? मेरे हैंड राइटिंग से न चलेगा। फर्स्ट ऑल इन ऑल तो हम हैं। तो आप लिख दिए हैं ना पत्नी को? पहले लिखे 1 कट्ठा 8 2। सब नहीं लिखे हैं? जी नहीं, अभी 4 कट्ठा जमीन बखरी बाजार रामनगर में। अच्छा, तो देख लीजिए बेटा है एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में। इनके चरणों में है। अब हम क्या बोले हैं, तो एयरफोर्स में है, हम सम्मान करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि देश की सुरक्षा करने वाले जवान आने का कारण क्या है? पिता के बारे में सोच लिया करिए कम से कम। आने का क्या कारण है यहाँ? प्रताड़ित हो गया है, मार पीट करता है लोग। कौन बेटा मारता है? बेटा, पत्नी भी। आपके बड़ा बेटा मारता है, एयरफोर्स में है? जी हाँ सर, पत्नी भी मारी है हमको। जी हम झूठ नहीं बोलेंगे। मंदिर में चलिए, बाबा सिर है, वो भी जानते हैं। नहीं ठीक है, आप बैठिए, आप बैठिए। बाबा सिर बड़े हैं ना, वो भी जानते हैं। बोल दिए स्पष्टीकरण। आप बहुत ऑनेस्टी रखते हैं, ईमानदारी हमारी सर्वोत्तम नीति है। आप पढ़े लिखे भी हैं? जी। कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। देख लीजिए, ग्रेजुएशन किए हैं, बेतिया से ही किए हैं? जी हाँ। क्या करते थे आप? बस चलाते थे हम। बस चलाते थे? जी हाँ। अपने ग्रेजुएट भी हैं, बस चलाते थे, बस चला के बेटा को पढ़ाए, बेटा एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं। शादी हुआ है उनका? जी, बेटा का हो गया, एक बच्ची है इतनी बड़ी। कहाँ रहता है लोग? अभी है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में उनका ड्यूटी है। तो सैनिक को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक पिता की दुर्दशा होने के कारण हमको ये बोलना पड़ रहा है शरण में नहीं आते कि आप भारत, नहीं पता था। इधर सर प्लीज, आप भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ऐसे चलते थे। गवाह है, लाठी है, लाठी लेके ठेंगते थे। जब आए थे तो ऐसे चलते थे? जब यहाँ आए थे तो ऐसे चलते थे? जी जी, झूठ नहीं बोलेंगे सर। हरि मंदिर के दाना खा रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते थे। देख लीजिए कैसे चलते थे जब यहाँ आए थे तो, और आज स्थिति इनका देख लीजिए। बेटा क्या थे तो वैसे चलते थे, बेटा और के प्रताड़ना से। और ग्रेजुएट किए, ग्रेजुएट करने के बाद गाड़ी चलाते थे, ट्रक बस चलाते थे, गाड़ी बस चलाते थे। सुन लीजिए इनकी बात को, गाड़ी बस चलाते थे, गाड़ी बस चला के मेहनत से पैसा कमाते थे, बेटा को पढ़ाए लिखाए। इनका सपना होगा कि बेटा बड़ा होके इनको सहयोग करेगा, इनके बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन बुढ़ापे का लाठी वो नहीं बना, ना सहयोग किया, लाठी सहित वृद्धाश्रम में उस हालत में पहुंचा दिया जब चलने के लायक नहीं थे। अपने से आए, पता कर। हाँ, पता करके आए, जब बहुत परेशान थे तो आ गए। लगता था कि सुसाइड। तो अब देखिए, पता है इनको लगता था कि सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या करने की नौबत आ गया था। अब हम क्या कहें? अब बस यही हम कहेंगे कि अगर आप लोगों के आसपास कोई वृद्धाश्रम हो तो वहाँ जाके जो संभव हो वो सहयोग कीजिए, यथासंभव सहयोग कीजिए। इन लोग जैसे लाचार लोगों को जो
जो परिवार से तिरस्कृत किए गए हैं, परिवार से दुत्कारे गए हैं, परिवार से निकाले गए हैं, उन लोगों का कुछ सहयोग हो सके। और प्रयास ऐसा होना चाहिए कि ऐसा स्थिति नहीं आए। वैसा हर बेटा को बनना चाहिए कि अपने कम से कम माँ पिता की का या घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनका सेवा करे। बुजुर्गों के सेवा में आशीर्वाद है। बताइए बाबा का 90,000 बेचे हैं 90,000 का, ठीक है, इनको भी मालूम है, उनको भी, ठीक है। उसमें 12,557 डोनेट किए हैं जी, वहाँ एड्रेस लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो अब बताइए कि जितने लोग यहाँ रह रहे हैं सब परिवार से तिरस्कृत हैं, परिवार के द्वारा निकाले गए हैं, परिवार के कष्ट के कारण, पारिवारिक कलह के कारण यहाँ आके रहते हैं। उनको उनका बाल बच्चा नहीं पूछ रहा है। और ये देखिए कि ये ऐसे लोगों की सेवा में अपना परिवार छोड़ के यहाँ रहते हैं और इन लोगों का देखभाल करते हैं। इन्हीं के शरण में आए। अच्छा बाबा, आपन तनिक पारिवारिक बताओ जाओ। हमारा तो परिवार 2 बेटा था और पत्नी भी है। एक बेटा तो देहांत कर गया 31/5 को। छोटा लड़का था। मैं भी इनके स्कूल में गाड़ी चलाते थे। जब ये संस्था खुला तो कहे कि ये कब तक गाड़ी चलाइएगा, चलिए वृद्धा सेवा आश्रम को देखिएगा। तब से हम यहाँ 13 जुलाई 2016 से यहाँ हम हैं, इस वृद्धा लोग को सेवा में लगे हैं। देखिए अपना परिवार छोड़ के वृद्धों के सेवा में लगे हुए हैं। मैंने इसको कहा जाता है सेवा भाव। अब पुनः आग्रह है आप लोगों से, जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे आग्रह है कि ऐसा स्थिति नहीं कीजिए। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए कि हर आदमी के पास पहुंच जाए, कि लोग देखें कि ऐसा स्थिति नहीं पहुंचे हम लोगों के समाज में कि वृद्धाश्रम में आना पड़े और वृद्धाश्रम में रहना पड़े। और यदि वृद्धाश्रम कहीं आपके आसपास में है तो वहां जाके वृद्धों की सेवा के लिए उसमें सहयोग करें। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।